कहाँ जा रहे हैं भाई? मैं थक गया हूँ रोज रोज की औरतों की फजूल बातें सुनकर। वो थक तो मेरे भाई मैं भी गया हूँ, लेकिन इस बात का कोई हल भी तो नहीं है। मेरे पास एक तरीका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मसला ऐसे ही हल हो जाए। और मेरी बेगम तो वैसे भी बहुत कम बोलती है, और तेरी बेगम तो वैसे भी बहुत लड़ाकी है। अगर मेरी बेगम लड़ाकी है तो आपके बच्चे भी तो शैतान हैं जो हर वक्त लड़ते रहते हैं। वो मेरे साथ तो ना लड़, मैंने तो तुझे कभी कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं भाईजान, मैं लड़ नहीं रहा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मगर तू अपनी बेगम को समझा कि बच्चे तो शैतान होते हैं, वो तो लड़ते ही रहते हैं, लेकिन बड़ों में तो अकल होती है ना, बच्चों में तो नहीं होती। हमें तो नहीं लड़ना चाहिए। बात तो सही है भाईजान आपकी। मेरे भाई, हम दोनों भाई अगर अपनी बीवियों की वजह से लड़ेंगे तो ये घर आबाद नहीं रहेगा। असल में भाईजान मैं तंग आ गया हूँ। बंदा ऑफिस से थका हारा घर आता है, रोज किसी ना किसी बात से लड़कर बैठी होती हैं। तू उसे समझा ऐसा ना करे, हम इकट्ठे मिलजुल कर रहते हैं तो इसी बात में तो इत्तेफाक है। मैं क्या करूं भाई, मुझे तो किसी बात की समझ नहीं आ रही। अच्छा तू परेशान ना हो, मैं खेतों पे जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, मुलाजिम वहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं। मैं शाम को घर आता हूँ तो बैठ के आज इस मसले का हल निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, वो लेज़र वाले को मैंने लगा दिया है। खैरियत? वो आप आज इतना लेट आए हैं। वालेकुम अस्सलाम। बस खैरियत ही है, क्या बताऊँ तुम्हें, छोड़ो। क्या हुआ है सर, कुछ बताए तो सही। बस यार क्या बताऊँ तुम्हें, हर वक्त घर में लड़ाई रहती है। कभी हम दोनों भाइयों की बीवियां आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं और कभी बच्चे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। मैं तो तंग आ गया हूँ। अच्छा, ये बात है चौधरी साहब, जब तक आप इकट्ठे रहेंगे तब तक ये मसले मसाइल तो चलते ही रहेंगे। हाँ यही तो मसला है, मैं बहुत परेशान हूँ इन बातों से। हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत पड़ी रहती है। चौधरी साहब, अगर आप कहें तो इस चीज़ का भी मेरे पास हल है। अच्छा तो बताओ फिर, सोच क्या रहे हो? चौधरी साहब, आप ये अपना घर बेच दें और इससे जितने पैसे आएंगे आधे आप रख लें और आधे अपने भाई को दे दें। घर बेशक छोटा होगा, लेकिन इन लड़ाई झगड़ों से तो बचे रहेंगे ना आप। यार बात तो तुम्हारी ठीक है और आइडिया भी बहुत कमाल का है, लेकिन अगर छोटे को पता चल गया तो? चौधरी साहब, इस चीज़ का भी हल है। मेरा एक जानने वाला है जो घर खरीदता और बेचता है, अगर आप कहें तो मैं उससे बात करूं। चलो ठीक है, तुम बात करके देख लो उससे और पूछ लो उससे कहाँ है वो, फिर हम दिखा देते हैं उसको घर। चलें ठीक है चौधरी साहब, मैं अभी उससे बात करता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कहाँ हैं इस वक्त? जी मैं एक घर देखने आया हुआ हूँ, आप हुक्म करें। अच्छा जी, ये घर है सेल करने वाला। घर? अच्छा, घर किस जगह पे है मुराद भाई? घर हमारे गांव के मेन रोड पर है और बड़ी अच्छी लोकेशन पर है। जी मैं भी इसी साइड पे हूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं आ जाता हूँ। चलें ठीक है फिर रेहान भाई, 1 घंटे तक मिलते हैं। जी ओके, अल्लाह हाफिज। जी चौधरी साहब, मेरी बात हो गई है उससे, 1 घंटे तक आएगा वो। आप फिर भी ठंडे दिमाग से सोच लें, कल को ये ना कहना कि तुमने मशवरा दिया था। और नहीं नहीं, बस अब मैंने सोच लिया है, अब ये घर को सेल ही करना है और लहदा ही रहेंगे। ऐसे रोज रोज की लड़ाई मुझे अच्छी नहीं लगती, और ये रोज रोज के झगड़े जो होते हैं ना, ये अच्छे होते नहीं है। 1 घंटे का टाइम दिया ना, बस ठीक है, आधे घंटे तक निकलते हैं हम। रेहान भाई, ये घर है 1 कनाल का, सारे सहन में टफ टाइल लगी हुई है और साथ ग्रीनरी एरिया भी है। बस पैसों की जरूरत है, इसलिए सेल कर रहा हूँ। और घर बहुत अच्छी लोकेशन पे है, मेन बाजार के ऊपर है। ये भाई बाहर किनके साथ लगे हुए हैं? चलो बाहर जाके देखता हूँ। जी घर तो मैंने देख लिया है और मुझे पसंद भी आ गया है। वैसे इसकी रजिस्ट्री आपके नाम पे है ना? जी जी रेहान भाई, मेरे ही नाम पर है। बाकी आप बेफिक्र हो जाएं, आपको पूरे कागजात मिलेंगे इसके। चलो मैं कल तक आपको बता देता हूँ और कर लेते हैं सौदा। बाकी अब आप ये समझें कि ये घर अब मेरा है। चले ठीक है, फिर मैं कल को आपका इंतजार करूंगा। चले ठीक है मोइन भाई, मैं भी रेहान भाई के साथ चला जाता हूँ, ये मुझे खेतों में छोड़ देंगे, मुझे खेतों में काम है। भाई ये जो आप प्रॉपर्टी डीलर को लेके आए थे ना, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप।
वो क्या गलत कर रहा हूँ? रोज रोज की लड़ाई से अच्छा है कि एक बार ये अलग हो जाए। तूने आज तक अपनी बेगम को समझाया है कि नहीं लड़ना चाहिए, हालांकि मैंने तुम्हारे सामने कई दफा अपने बच्चों को थप्पड़ भी लगाया है कि नहीं लड़ना चाहिए, और तुमने आज तक अपनी बीवी और बच्चों को नहीं समझाया कि लड़ना अच्छी बात नहीं है। कल को ये तुम्हारे साथ भी यही करेंगे, फिर तुम्हें मुश्किल होगी। हाँ भाई, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब मैं उनको समझाऊंगा कि वो ना लड़ा करें। अभी भी देख लो, तुम्हारे पास टाइम है, घर भेज देते हैं और दोनों आराम से रहेंगे अलग अलग घरों में। नहीं भैया, आप ऐसा ना करें। हम दो ही तो भाई हैं, हम कौन सा ज्यादा है, मिलजुल कर रहेंगे। मैं अपने बीवी बच्चों को भी समझाऊंगा कि वो ना लड़ाई झगड़ा किया करें। चलो ठीक है, मैं भी यही चाहता था। घर को बेचने वाला कदम तो मैं बहुत परेशानी में उठा रहा था। इंशाल्लाह भाईजान, आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आए चल के खाना खाते हैं, खाने का टाइम हो गया। अच्छा सर, वो रेहान की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि घर का सौदा आज ही कर लेते हैं। नहीं उसे बता दो कि अब हमने नहीं घर सेल करना, हमारा प्लान चेंज हो गया है। चलें ठीक है चौधरी साहब। वही प्रॉपर्टी वाले की कॉल थी, मैंने उसे बता दिया कि अब हमने घर सेल नहीं करना। ओ यार, मैंने तो सोचा था ये दोनों भाई लड़ पड़े हैं, अब इनका घर बिकेगा, मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन ये तो सारा प्लान ही कैंसिल हो गया।